नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पीसीएस और वनडे एग्जाम्स के करंट अफेयर्स श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या प्रथम को। प्रश्न संख्या प्रथम है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए 4792 वर्ग किलोमीटर, बी 4892 वर्ग किलोमीटर, सी 5992 वर्ग किलोमीटर, डी 4992 वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4992 वर्ग किलोमीटर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है, तो याद रखिएगा 4992 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 2, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए 28.1%, बी 29.4%, सी 29.1%, डी 28.4%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 28.1%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 28.1% था। प्रश्न संख्या 3, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल, डी यूएई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इजराइल से। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत इजराइल देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है भारत ने। बात करें प्रश्न संख्या 4 की ओर, तो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी असम, डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू किया है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, बी अयाज मेनन, इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, सी गौतम चिंतामणि, द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, अर्थात डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश का पुस्तक है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, अयाज मेनन साहब का पुस्तक है इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, और गौतम चिंतामणि जी का पुस्तक है द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए IMF, बी वर्ल्ड बैंक, सी NDB, डी IRDA। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए IMF का उप प्रबंध निर्देशक। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सी श्रम और रोजगार मंत्रालय, डी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए एड्स दिवस 2021, इंड इनइक्वालिटीज इंड एड्स, बी मानवाधिकार दिवस 2021, इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स, सी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, अर्थात सभी के सभी सही है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी, आयुष मंत्रालय, सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी, कृषि मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ऑप्शन नंबर ए, इसरो, बी, DRDO, सी, HAL, हाल, DIAF। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO। DRDO संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास, बी, IIT कानपुर, सी, IIT हैदराबाद, डी, IIT मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। IIT कानपुर ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है। प्रश्न संख्या 14, इतिहास में पहली बार पार्क सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए, इसरो, बी, CNES, सी, JAXA, डी, नासा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नासा। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी, यह नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है। प्रश्न संख्या 15, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड, बी, उत्तर प्रदेश, सी, पश्चिम बंगाल, डी, बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रश्न संख्या 16, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया, बी, श्रीलंका, सी, फिलीपींस, डी, उत्तर कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। दिसंबर 2021 में फिलीपींस देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ। प्रश्न संख्या 17, किस शहर में भारत सरकार के पहले उद्यमिता केंद्र मेडिटेक का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज, बी, लखनऊ, सी, पटना, डी, झांसी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ शहर में भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडिटेक का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 18, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर ए, गोवा, बी, पंजाब, सी, राजस्थान, डी, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए गोवा सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, महाराष्ट्र, डी, केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान में शुरू की गई योजना है IM शक्ति उड़ान योजना। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय, बी, नीति आयोग, सी, सेबी, डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग द्वारा वर्नाकुलर प्रेस इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 21, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्रन जोरी कोलापेन, बी, विवेक जोशी, सी, राजीव आहूजा, डी, निर्मल चंद्र विज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्रन जोरी कोलापेन को, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और ये भारतीय मूल के न्यायाधीश है नरेंद्रन जोरी कोलापेन। इन्हें दक्षिण अफ्रीका की सर्वश्रेष्ठ न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 22, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, मध्य प्रदेश, डी, उत्तराखंड।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया खिताब 2021 का किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए ऋचा सिंह, बी श्रुति देशमुख, सी अवनी चतुर्वेदी, डी पर्ल अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पर्ल अग्रवाल। पर्ल अग्रवाल ने ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 खिताब जीता पर्ल अग्रवाल ने। बात करें प्रश्न संख्या 25 के, तो सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान से संबंधित है संबल योजना। प्रश्न संख्या 26, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी हरियाणा, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 27, नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? असम, केरल, गुजरात, मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य से संबंधित है नवारा चावल, जिसे कि नवंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया है। प्रश्न संख्या 28, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी राजस्थान, सी दिल्ली, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध दिल्ली से है। प्रश्न संख्या 29, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, सी देहरादून, डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ में नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए यूके, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी नीदरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यूके। यूके देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है। प्रश्न संख्या 31, श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी दिल्ली, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। श्रमिकों को सरकारी योजना के विषय में जानकारी देने के लिए दिल्ली राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की। प्रश्न संख्या 32, भद्राचलम को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। भद्राचलम को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया, यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 33, ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी गुवाहाटी, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी गुवाहाटी। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र आईआईटी गुवाहाटी द्वारा लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 34, साइबर सुरक्षा के लिए की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए फेसबुक, बी इंस्टाग्राम, सी ट्विटर, डी व्हाट्सएप। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम द्वारा सेफ स्त्री माय कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। बात करें प्रश्न संख्या 35 की, तो निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए यूएई, बी सऊदी अरब, सी इजराइल, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। सऊदी अरब ने दुनिया के पहले देश बने हैं जो गैर लाभकारी अर्थात नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 26, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर थाईलैंड त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए INS वेला, बी INS तबर, सी INS कमुर्क, डी INS तलवार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी INS कमुर्क। INS कमुर्क भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया। बात करें प्रश्न संख्या 37, तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 38, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए राहुल द्रविड़, बी सौरभ गांगुली, सी जय शाह, डी सचिन तेंदुलकर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सौरभ गांगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 39, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बी आसनसोल रेलवे स्टेशन, सी हावड़ा रेलवे स्टेशन, डी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 40, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए कोटक महिंद्रा, बी HDFC, सी SBI, डी ICICI। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक। सही प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से HDFC बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू की गई। बात करें प्रश्न संख्या 41 की, तो 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर ए भारत, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश में 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद का आयोजन किया गया बांग्लादेश में। बात करें प्रश्न संख्या 12 की, तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए असम, बी त्रिपुरा, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 43, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरुआत किया गया। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड बान की मून, बी कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी, सी बैचलर डेड तुषार कपूर, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, अर्थात रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड बान की मून की है, कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी जी की, बैचलर डेड की है तुषार कपूर के पुस्तक है। प्रश्न संख्या 45, किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए आशा कार्यक्रम, बी शिक्षा कार्यक्रम, सी युवा विकास कार्यक्रम, सी डी CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया।
प्रश्न संख्या 46, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात राज्य जो है वह देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। बात करें प्रश्न संख्या 47, तो दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2021 में हिमाचल प्रदेश राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 48, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 49, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 50, किस राज्य सरकार ने थाई वजुथु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने थाई वजुथु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।